हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रील मास्टर। और हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त स्टेशन मास्टर। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि 7 जून 2025 से 15 जून 2025 के बीच रहे। हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज़ की अगली वीडियो है ये। उसी जैसे कि हमने आपको पिछले सेशन में फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की एक वीडियो प्रोवाइड की थी, ठीक है। उसी सीरीज़ में सेकंड वीक के करंट अफेयर्स हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पहले डिस्कस नहीं हुए थे वो भी ऐड करें हमने, भले ही वो सेकंड वीक के ना हो, ठीक है ना। तो चलिए, और जैसा कि पहले भी बताया था, थर्ड वीक के करंट अफेयर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना। और कल या परसों तक हम आपको फोर्थ वीक की भी प्रोवाइड करा देंगे। और इसी के साथ हम जल्द से जल्द अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ के वीकली जो वीडियोस हैं वो आपको टिल अगस्त 2025 तक की जो है, अब तक की जो करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस हैं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। और आप इसमें वीडियोस में देखेंगे कि इस जैसे पिछली वीडियो थी उसमें से भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है, जो 5 जून को एनवायरनमेंट डे था। 5 जून को कौन सा डे मनाया गया, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी के पेपर में अभी जो हाल ही में हुआ है उसमें आया है, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन आए हैं और बाकी आप सीक्वेंस वाइज इसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और चलिए तो डिस्कस करते हैं इस वीक के जो मतलब अपने 7 जून 2025 से 15 जून 2025 के बीच क्या क्या करंट अफेयर्स रहे, ठीक है। और इसी सेशन में हम आने वाले समय में अगली वीडियोस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं नेशनल अफेयर्स में क्या क्या रहा। हु वाज अरेस्टेड एट इम्फाल एयरपोर्ट ऑन 7 जून 2025 स्पार्किंग अनरेस्ट इन मणिपुर। तो मणिपुर में इन अराजकता फैलाने के जो अपराध में, अनरेस्ट फैलाने के अपराध में किसको गिरफ्तार किया गया? असेम कानन सिंह, जो कि लीडर हैं अरामाई टेंगोई ग्रुप के जो हैं। ये मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच इंसिडेंट अकर्ड इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में 9 जून 2025 को एक बॉम्ब अटैक हुआ, जिस नक्सलवादियों ने बॉम्ब अटैक किया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई और कई लोग घायल भी हुए। उसमें एक एएसपी थे पुलिस के, उनकी डेथ हो गई। विच सिंगापुर फ्लैग्ड वेसल caught fire off the coast of Kerala on 9 जून 2025। केरला के कोस्ट पे, तट पे सिंगापुर बेस्ड कौन से एक कार्गो वेसल था जो मालवाहक पोत वगैरह होते हैं, तो क्या नाम था उसका? MV वैन हाई 503, ठीक है ना। ये कहाँ का बेस्ड था? सिंगापुर बेस्ड था। इसमें आग लग गई, ठीक है। व्हाट हैपेंड ऑन मुंबई सबर्बन ट्रेन बिटवीन दीवा एंड कोपार। तो मुंबई में एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई थी दीवा और कोपर के बीच में, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउड था। लोग बिल्कुल अपने गेट से बाहर लटके हुए थे। उसमें जो कर्व पे, मतलब एक गोलाकार जैसी ट्रेन गोलाकार पटरी पे मुड़ी, उसमें उनको पैसेंजर जो है वो बराबर वाले से भी एक ट्रेन गुजर रही थी, उसे टकराकर उस पर गिर पड़े, ट्रैक्स पे गिर पड़े, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लोगों को आई उसमें। अब अगला क्वेश्चन, विच एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश्ड ऑन जून 12 2025। जैसा कि सभी जानते हैं 12 जून 2025 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 280 लोग मारे गए। क्या दुर्घटना थी सभी जानते होंगे। एयर इंडिया का जो फ्लाइट नंबर 171 थी, जो अहमदाबाद दिल्ली रूट की फ़्लाइट थी, और जिसका बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर इस नाम से थी, ठीक है ना। वो दुर्घटना का शिकार हो गई, क्रैश हो गया था प्लेन टेक ऑफ करते ही, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई। और क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा इसमें इंसिडेंट ऐसे सामने आए कि जो भी कई सारी दुर्घटनाएं इसमें मतलब नोटिस की गई। इसी तरह 15 जून 2025 को पुणे में इंद्रायणी रिवर के पास जो है एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसमें 4 लोग मारे गए, लगभग 30-32 लोग घायल हुए, ठीक है। तो
इंद्रायणी रिवर कहाँ है? पुणे में, ठीक है ना। तो ये कुछ दुखद घटनाएं थी। बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो व्हाट वाज द नेम ऑफ इजराइल्स मिड जून 2025 मिलिट्री ऑपरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन राइजिंग लोयन क्या है। ऑपरेशन राइजिंग लोयन किसने स्टार्ट किया? इजराइल ने, और किसके खिलाफ? ईरान के ऊपर, जो इसके मिसाइल अटैक थे, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए थे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन राइजिंग लोयन उसने उसको नाम दिया, इजराइल ने। विच कंट्री होस्टेड G7 G7 समिट? 51वां G7 समिट किसने होस्ट किया? कनाडा ने। कहाँ पे हुआ? कनाडा के अल्बर्टा के कैनास्किस ने, कैनानाकिस नाम की जगह है ये, अल्बर्टा की कैपिटल है कनाडा की, ठीक है ना। तो वहाँ पे 51वां G7 सम्मेलन आयोजित किया गया। जून तो जो 14/2025 को कौन से देशों के 2 नेता जो हैं वो मिले ओटावा में? ओटावा भी कनाडा में है, और कनाडा जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, ठीक है। ये दोनों मिले, और बाकी आपस में ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह के लिए मिले थे, ठीक है। कहाँ मिले? ओटावा में। विच एशियन कंट्री डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू सीवियर फ्लड इन जून 2025? बांग्लादेश में काफ़ी बाढ़ नोटिस की गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में ये क्वेश्चन है, विच स्पेसक्राफ्ट कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेजेस ऑफ सन साउथ पोल? सन के ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सन के साउथ पोल की जो इमेजेस कैप्चर करने वाले एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? ESA सोलर ऑर्बिट, ठीक है, जिसने पहली बार सन के साउथ पोल की इमेजेस कैप्चर करके भेजी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, एट WWDC 2025 विच न्यू iOS वर्जन डिड एप्पल अनवील? ये WWDC क्या है? ये वर्ल्ड वाइड डेवलपर काउंसिल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, ठीक है। क्योंकि आजकल AI से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो AI के फील्ड में ये एक कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे। तो वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो उसने आयोजित की, उसमें नया वर्जन क्या आया iOS का? iOS 26, ठीक है। और इसमें इसने जो नया वर्जन आया उसका कोड नेम क्या दिया है? TAHOE, ताहोए, ठीक है, मैक OS ताहोए, ठीक है ना। और ये भी इसी का है। अगला क्वेश्चन भी, विच टेक जाइंट शोकेस्ड AI बेस्ड टूल फॉर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एट WWDC 25? तो WWDC 2025 में कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी ने AI बेस्ड टूल, ताकि बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके, उसके लिए लॉन्च, मतलब उसके लिए शोकेस किया का मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट किया है, तो वो कौन है? वो भी एप्पल है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के फील्ड से देखेंगे, विच कंट्री वॉन द UEFA नेशंस लीग फाइनल हेल्ड ऑन 8 जून 2025? 8 जून 2025 को UEFA नेशंस लीग का जो फाइनल है वो किसने जीता? पुर्तगाल ने। और किसको हराया इसमें? स्पेन को, ठीक है। हु वन द फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल टाइटल? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच ओपन का मेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन के हैं। और इसी में वुमेन का किसने जीता? कोको गॉफ ने, जो USA की है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंटरनेशनल बुकर प्राइज से है, ये पहले ही दे दिया जा चुका था, ये समवेयर अराउंड मई में इसको दिया गया था, बट ये क्वेश्चन पिछले वीडियोस में डिस्कस नहीं हुआ था। तो हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? बानू मुश्ताक को मिला है उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? दीपा बस्टी जी ने। किससे? कन्नड़ लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये बानू मुश्ताक जी जो है उन्होंने कन्नड़ में लिखा था इसे, और उसे ट्रांसलेट किया है दीपा बस्टी जी ने, ठीक है। तो नाम याद रखना, और उनकी जो किताब है हार्ट लैम्प वो भी याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए, आने वाली अब नेक्स्ट वीडियोज़ आपको कल तक प्रोवाइड करा देंगे, और जिसमें कि हम आगे आने जो नेक्स्ट वीक्स हैं
उनकी करंट अफेयर्स उनके डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हम बहुत जल्द अपना ये वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ का जो सेशन है वो जो अब करंट वीक चल रहा है उस तक कवर करके फिर आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो इतने बने रहिए आप चैनल के साथ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।